हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। मेरा मतलब कि ये हम आज पढ़ेंगे दो आव्यूह को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, दो आव्यूह को कब घटाया जा सकता है, दो आव्यूह का गुणा, किसी आव्यूह का गुणा किसी संख्या से किस प्रकार किया जा सकता है। समझ रहे हो ना आप सभी। तो हम क्या पढ़ेंगे, आव्यूह पर संक्रियाएं। ये ध्यान रखना जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सारी क्या होती है, संक्रियाएं होती है। तो आज हम ये सारी किसके ऊपर पढ़ेंगे, आव्यूह के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले पढ़ने वाले हम योग और जोड़ना। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, योग और जोड़ना, अगर दो आव्यूह का योग संभव है तो दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम यहां लिख देते हैं a प्लस बी तभी संभव होगा जब a की कोटि इक्वल किसके हो, b की कोटि। मतलब जब दो आव्यूह की कोटि सेम है तभी आप दोनों आव्यूह को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, योग कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक आव्यूह लिया आपके लिए। देखिए 1 3 0 -1 3, यहां 0 की जगह हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैंने आपके सामने आव्यूह लिया है, एक आव्यूह ले लेते हैं हम बी आव्यूह लिया है 3 7 -2 0 -1 5। आप मुझे बताइए ए की कोटि कितनी है। सभी को देख के पता चल रहा होगा ए की कोटि कितनी है, 2 × 3। और बी की कोटि कितनी है, सोचिए स्टूडेंट्स, बी की कोटि भी कितनी है, 2 × 3। आप देखेंगे ए और बी की कोटि क्या है, सेम है। जब ए और बी की कोटि सेम हो तो दोनों को जोड़ना क्या होगा, संभव होगा। तो हम दोनों को जोड़ पाएंगे, तो हम जोड़ते हैं दोनों को। हमें क्या करना है, a प्लस बी। देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैंने a की वैल्यू लिख दी, बीच में प्लस, और किसकी वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू लिख दी। ठीक है, जब कोटि सेम है तो हम जोड़ सकते हैं। ध्यान रखना कैसे जोड़ना है, संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना है। तो 1 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, 3 के साथ में। 2 को किसके साथ ऐड करेंगे, 7 के साथ में। 0 को -2 के साथ में, -1 को -1 के साथ में, 3 को 0 के साथ में और 2 को 5 के साथ में। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए क्या करें हम, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड प्लस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहां से देखिए हम तो 3 + 0 और 2 + 5। तो स्टूडेंट एडिशन तो सभी को आता ही है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 5 और 2 9, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया हम दो आव्यूह को कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों आव्यूह की कोटि अर्थात क्रम अर्थात ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब दो आव्यूह का ऑर्डर सेम है तो आप उनको जोड़ सकते हो। और जोड़ना किस तरीके से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फिर फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ, फिफ्थ को फिफ्थ के साथ, सिक्स को सिक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखने वाले हैं दो आव्यूह को किस तरीके से हम घटा सकते हैं या व्यवकलन कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो घटाना होता है उसका एक और नाम होता है व्यवकलन। तो हम किस तरीके से दो आव्यूह को व्यवकलन कर सकते हैं या घटा सकते हैं, या इंग्लिश में बोले तो सब्ट्रैक्ट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कंडीशन लिखी है, a माइनस बी तभी संभव है जब a की कोटि किसके, b की कोटि के इक्वल हो। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप दो आव्यूह को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो भी दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और माइनस करने पर भी कोटि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फिर एग्जांपल, तो आप देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। a तो हमने लिया 2 3 1 7 9 2, b लिया -1 2 0 2 -3 4। ठीक है, तो हमें वही फाइंड करना है, a माइनस बी फाइंड करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा हमको कुछ समझना पड़ेगा।
तो आपको पता है ए माइनस बी फाइंड करना है, तो पहले हम ए की वैल्यू लिख दें, साथ ही साथ पीछे माइनस लगा दें और पीछे किसकी वैल्यू लिख दें, बी की वैल्यू लिख दें। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस तभी पॉसिबल है जब दोनों की कोटि क्या हो, सेम। तो आप देखोगे इस ए की कोटि कितनी है, 2 into 3, और बी की कोटि भी कितनी है, 2 into 3। इसका मतलब दोनों अवयव की कोटि सेम है। इट मींस हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका माइनस हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए कैसे किया जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करना है, माइनस। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करना है, माइनस। ध्यान दीजिए माइनस बीच में आ गया तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 0, 7 माइनस 2, 9 माइनस माइनस 3। तो हम इस तरीके से लिख देंगे क्या, 9 माइनस माइनस 3। फिर यहां लिखेंगे 2 माइनस 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब क्या करें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सभी को आता है, मतलब जोड़ना घटाना तो आते ही हमको। हमें बताइए -1 इस -1 के साथ क्या हो जाएगा, +1, और 1 और 2 कितना होता है। तो ये जिसको जोड़ बगी नहीं आती है, इसका मतलब 12th में नहीं है, तो 12th वाले स्टूडेंट से बड़े ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 और 2 1, 3 माइनस 0 3, 7 में 2 क्या 5, और ये हो जाएगा हमारा 9 और 3 कितना होता है 12, और ये कितना हो जाएगा -2। हो गया क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको प्लस करना है तो भी आसानी से हो जाएगा, 8 करना है तो भी आसानी से हो जाएगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आगे और भी कुछ पढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि बिल्कुल सिंपल चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हम सीखते जाएंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने लिखा है अदिश गुणा और साथ ही साथ इसको 4th नंबर दिया, जबकि होना चाहिए 3rd नंबर। तो ध्यान दीजिए 3rd नंबर होता है 2 मैट्रिक्स का गुणा, और 2 मैट्रिक्स के गुणे के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें जाके 2 मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है वो उसमें दे रखा है। अलग से वीडियो बनाने का कारण है क्योंकि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसके कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही होते हैं, है ना। तो मैंने अलग से उसकी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां देखिए आप अदिश गुणा हमें सीखना है। तो देखिए अदिश गुणा होता क्या है, आप किसी संख्या का गुणा अगर किसी मैट्रिक्स से करते हो तो वो हमारा अदिश गुणा कहलाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, किसी संख्या का गुणा, किसी संख्या का गुणा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है अवयव, मैट्रिक्स से करने पर वहां अदिश गुणा कहलाता है। अदिश गुणा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन गुणा कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं एक नंबर ले लेता हूं या एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स ली A 2 3 9 7 1 6, 2 into 2 की ले लेते हैं। नहीं तो सोचोगे सर हमेशा 2 into 3 की ले रहे हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ए हमारी एक मैट्रिक्स है और ए का मल्टीप्लाई करना हमें किसी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम ए का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से, तो इधर भी किससे होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, किसी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 2 से। तो ध्यान दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होगा, हालांकि 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है, इस नंबर का मल्टीप्लाई आप जितनी भी डिजिट है अंदर सबसे कर लें, मतलब जितने भी अंदर नंबर से सबसे कर लें। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 14, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो, समझे। अदिश गुणा में क्या होता है, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई या किसी संख्या का मल्टीप्लाई आपको मैट्रिक्स से करना है तो आप उस नंबर का मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट्स है सभी से करेंगे। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ में एक बात और नोट कीजिएगा आप, जैसे कि मैंने बी कोई मैट्रिक्स दिया आपको -2 4 6 8। देखो अभी मैंने बताया अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई क्या होता है, सभी के साथ होता है, सभी के साथ हुआ।
इसका मतलब अगर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में कुछ कॉमन आ रहा है तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, -1 2 3 4। कैसे हुआ स्टूडेंट्स, पता चला ना। अगर आप ओपन करोगे तो सबके साथ ओपन करोगे, तो इसका मतलब कॉमन लेंगे तो भी क्या करेंगे, सब में से कॉमन लेंगे। इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो आपको जितने भी एलिमेंट है सभी से करना है, और कॉमन लेना है तो भी जितने भी एलिमेंट से सभी से लेना है, सॉरी, है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे योग गुणधर्म, मतलब जब हम दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम बहुत सी नई चीजें सीखेंगे और बहुत से नए वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। वैसे तो सारे वर्ड्स आप डिस्कस कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो वो ध्यान दीजिएगा। योग गुणधर्म, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहां हम पहला पॉइंट डालते हैं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, ठीक है। मुझे बताओ, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स से ए और एक मैट्रिक्स से बी, अगर आप ए और बी को ऐड करते हो तो जो आंसर आता है वो बी को ऐड करने के सेम आएगा या नहीं आएगा? सभी को पता चल रहा आएगा, किसी को पता नहीं चल रहा हो तो मैं एग्जांपल लेके देख लेता हूं। तो आप देखिए, ए तो मैंने लिया 2163, हमने बी लिया 5279। आप a प्लस बी करिए, a प्लस बी करने पर कितना आएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7, 1 और 2 3, 6 और 6 12 और 1 13, और ये कितना हो जाएगा हमारा 12। अब आप b को a से ऐड करो, तो मुझे बताइए b को a से करेंगे तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 7 और 6 13, और 9 और 3 12। बताइए a प्लस बी और b प्लस ए सेम आया क्या? मतलब हमें आव्यूह का क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या, जो योग संक्रिया होती है आव्यूह के लिए क्रम विनिमय होती है, बोल सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? तो हम यहां लिख देते हैं, योग संक्रिया आव्यूह के लिए क्या होती है, सदैव या हमेशा क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय होती है, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर जो आगे पीछे करने पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए को बी या बी प्लस ए करो या ए प्लस बी करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं हम क्रम विनिमयता, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साहचर्यता, ठीक है। सेकंड, साहचर्यता। देखो साहचर्यता वर्ड क्या होता है, पहले तो हम वर्ड के बारे में जानते हैं। साहचर्यता वर्ड का मतलब होता है ये कि मान लो मैंने आपको कितनी मैट्रिक्स दी, 3 मैट्रिक्स दी, एक मान लीजिए ए दी, एक दी बी और एक दी सी, 3 मैट्रिक्स गिवन है। तो आप क्या करते हो, ए प्लस बी प्लस सी करते हो। तो सभी को पता है, आप क्या करेंगे, एक बार ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी का जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, आप सी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा, कोई ऐसा करेगा, पहले बी प्लस सी करेगा, बी प्लस सी का जो आंसर आएगा उसको किसके साथ ऐड करेगा, ए के साथ ऐड करेगा। या तो स्टूडेंट ऐसा करेगा या ऐसा करेगा। तो आप सोचिए, इससे जो आंसर आएगा वही सेम आंसर किससे आएगा, इससे आएगा। अगर दोनों सेम आंसर आए तो इसका मतलब साहचर्य होता है। कौन, मैट्रिक्स योग के लिए, मैट्रिक्स प्लस के लिए साहचर्य होता है, क्योंकि 3 मैट्रिक्स को आप इस तरीके से जोड़े या इस तरीके से जोड़े, दोनों आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल लेके देख भी सकते हैं, ए बी सी कोई 3 एग्जांपल लेना, लेकिन ध्यान रखना जो भी एग्जांपल लेते हो तीनों की कोटि सेम होनी चाहिए। कोटि सेम होगी तभी तो प्लस होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब एक वर्ड सीख रहे हैं हम, योज्य तत्समक। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था तत्समक अवयव क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तत्समक वर्ड के बारे में पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप इधर देखें। तत्समक
अवयव की बात करें, यहां किसकी बात होगी, तत्समक अवयव की बात होगी। तो तत्समक अवयव वह होता है संक्रिया लगाने पर हमारे पहले वाला फिर से आ जाए। देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने ए लिया 1 2 3 4, ठीक है। आप सोचिए अगर मैं ए के साथ में इसको ऐड कर दूं, ओ क्या होता है, शून्य अवयव, और शून्य अवयव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो देखिए ए प्लस अगर मैं जीरो करता हूं, ए प्लस अगर मैं जीरो कर रहा हूं तो सभी को दिख रहा है फिर से क्या आ जाएगा हमारा, फिर से आ गया क्या। तो इसका मतलब प्लस संक्रिया के लिए जीरो क्या होता है, ओ क्या होता है, बताइए। प्लस संक्रिया के लिए ओ होता है तत्समक अवयव। तो हम लिख देते हैं योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए आव्यूह का तत्समक अवयव, आव्यूह का तत्समक शून्य आव्यूह होता है, शून्य आव्यूह होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तत्समक है लेकिन नॉर्मल तत्समक नहीं है। कौन सा तत्समक है, योज्य तत्समक, मतलब प्लस वाला तत्समक, जोड़ का तत्समक। तो जोड़ का तत्समक क्या होता है, जीरो होता है या शून्य आव्यूह होता है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को नोट करें, इसके बाद कुछ और बताता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे गुणन गुणधर्म, मतलब आव्यूह के गुणा के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम चेक करते हैं क्रम विनिमयता। तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो मैं आपको देता हूं, देखो क्रम विनिमयता अगला आप जानते ही हो। वैसे मैंने दिया आपको 1 2 3 7 और मैंने बी आपको दिया 1 2 4 3 दे दिया, ठीक है। आप सेल्फ एक बार वीडियो को पॉज करके ए इंटू बी निकाले और एक बार बी इंटू ए निकाले, ठीक है। स्टूडेंट्स करिए इसको पॉज और एक बार क्या निकाले, ए इंटू बी निकाले और बी इंटू ए निकाले। आपको खुद पता चल जाएगा क्रम विनिमय होता है या नहीं होता है। करिए। तो देखो आप कर चुके होंगे, दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही होगी। मैं एक बार कर लेता हूं, इसके साथ में चेक करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये है कि मल्टीप्लाई वाली वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है, तो वो लिंक आपको देखना जरूरी होगा। उस वीडियो को जब तक नहीं देखोगे आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो उस वीडियो को देख लें, या वीडियो के पूरा होने के बाद उस वीडियो को एक बार देख ले। मैं देखो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक बार मैं यहां पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। मल्टीप्लाई करते इधर हम देखते हैं पहली पंक्ति को, पहली रो को। इस पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है। मैं इस पेन से समझाता हूं। एक बार आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और एक बार इससे करना है। करें तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, 2 का 2 से करेंगे तो 4। क्या हुआ है, हमारे फर्स्ट पंक्ति का मल्टीप्लाई इधर फर्स्ट कॉलम से हुआ। अब फर्स्ट पंक्ति का किससे करें, सेकंड स्तंभ से, स्तंभ अर्थात कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो अब 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। अब जो काम हमने फर्स्ट पंक्ति में किया वही काम किसके लिए करेंगे, सेकंड के लिए करेंगे। तो इस सेकंड वाली जो हमारे रो है इसका मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम से कर लेंगे, ठीक है। मतलब इस पंक्ति का मल्टीप्लाई एक बार इस स्तंभ से एक बार इस स्तंभ से। देखो 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 2 14, फिर 3 इंटू 4 12 और ये 7 इंटू 3 21। एडिशन सभी को आता है तो एडिशन कर लेते हैं। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो आप देखिए 4 और 1 5, 6 और 4 10, ये देखेंगे तो हम 17, ये देखेंगे तो 3 और 3। आप देखिएगा ये हमने क्या फाइंड किया, a इंटू बी फाइंड किया। अब b इंटू ए आप निकाल चुके होंगे, तो जिन स्टूडेंट ने निकाला इधर देखना, b इंटू ए निकाल के हम देख लेते हैं। अब b की वैल्यू लिखते हैं आगे, a की वैल्यू लिखते हैं पीछे। तो क्या करें अब हम, वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर लगाया, फर्स्ट जो यहां पर हमारे पास रो है अर्थात पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई एक बार इस कॉलम से एक बार इस कॉलम से, अर्थात इस स्तंभ से और इस स्तंभ से। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, ये कितना हो जाएगा 12,
ये 4 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 2 2 4 इंटू 7 28 आते ना सभी को पहाड़े। तो किसी को याद नहीं हो तो एक बार पहाड़े याद कर लेना। वैसे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 9, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 7 या 21, ठीक है। अब एडिशन कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 12 और 1 13, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 9 2 11, ठीक है। कोई भाग मत जाना अब यहां से। 21 4 25, कोई भाग तो नहीं रहा है, ठीक है। पांव दिखेंगे, बैठे बैठे पढ़ाई करें अच्छे से। देखिए ए बी की वैल्यू निकाली, बी ए की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नहीं है। तो हमारे यहां से क्या आ रहा है कि आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। आई एम श्योर स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल के बाद में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा इस स्टेटमेंट पे, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि आव्यूह जो होता है, मैट्रिक्स होता है, वो हमारे गुणा के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे साचर्यता। हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था साचर्यता, लेकिन वो हमने जोड़ के लिए डिस्कस करी थी, अभी हम गुणा के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैं लिखा देता हूं डायरेक्ट। अगर आप ए बी सी का मल्टीप्लाई करते हो तो पहले किसका मल्टीप्लाई करोगे? ए बी का। जो आंसर आएगा उसका किससे मल्टीप्लाई करोगे? सी से। या कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा बीसी का, और बीसी का जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे करोगे? ए का। ये दोनों आंसर आपके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे कल वाली क्लास में, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल है साचर्यता का, उसमें सीख लेंगे। तो आप देखेंगे साचर्यता हमारा फॉलो करती है कौन? आव्यूह गुणन। तो अगला टॉपिक यहां मिलता है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, ठीक है। मतलब अभी जो हम तत्समक आव्यूह को डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? गुणा के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिएगा तत्समक का मतलब क्या होता है? हमारी संक्रिया लगाने पर पहले वाला आव्यूह क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, ए मैंने आपके सामने लिया 2 3 1 4, और इसका मल्टीप्लाई मैं करूं 1 1 0 0 से। देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सबसे अच्छा मल्टीप्लाई आता है आपको? वीडियो को पॉज करके एक बार मल्टीप्लाई करें तो देखो, आप मल्टीप्लाई सेल्फ कर लेना। मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। ये आएगा, ये क्या बन गया हमारा? ए। तो आप ध्यान देंगे, हमने 2 का मल्टीप्लाई आई से किया तो फिर से क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब ये आई क्या है? तत्समक किसका? गुणा का, ठीक है। तो गुणन तत्समक, तत्समक सदैव आई होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 इंटू 2 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 2 का हो जाएगा। ये अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगी? 3 इंटू 3 की हो जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आई का मल्टीप्लाई आप किसी से करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? वही मैट्रिक्स आपके रिपीट आ जाएगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो हमारा जो गुणन तत्समक होता है वो क्या होता है? आई होता है। आई को हम क्या बोलते हैं? इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। अब इसको नोट करिएगा, साचर्यता और तत्समकता को। इसके बाद में हम सीखते हैं प्रतिलोम आव्यूह। देखिए स्टूडेंट्स, गुणन प्रतिलोम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 2 आव्यूह है, एक तो है ए, एक है बी। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हो और आपके क्या जाए? आई। आई मतलब तत्समक आव्यूह आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे? गुणन प्रतिलोम, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप किन्हीं 2 आव्यूह का मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, और अगर हमारे क्या आ जाए? आई आ जाए, आई मतलब तत्समक आव्यूह आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? गुणन प्रतिलोम होते हैं। यहां एक बात और लिखता हूं, ए के गुणन प्रतिलोम को किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं? ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ए इनवर्स से व्यक्त
करते हैं, अर्थात डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करिए आप। इसमें ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसके लिए पूरा हमारा निकालने का प्रोसीजर ए इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है, तब हम इसको बहुत ही डीप के साथ डीपली पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक हमारे सामने है शून्य के भाजक। तो देखिए, दो अवयव आपके पास गिवन होंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। न तो आपके सामने a 0 है, मतलब a हमारा शून्य अवयव नहीं है, शून्य के अवयव, शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है। b हमारा शून्य अवयव नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो a तथा b क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई बिल्कुल सिंपल है बताई, ना तो a हमारा शून्य अवयव है ना b शून्य अवयव है, लेकिन फिर भी दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जावे, शून्य आ जावे, तो a और b क्या कहलाता, शून्य के भाजक कहलाता है। मैं डेफिनेशन बना के बता देता हूं। जब दो अशून्य अवयव का गुणा शून्य अवयव हो तो वे अवयव शून्य के भाजक कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। क्या डिस्कस किया हमने, दो अशून्य अवयव का गुणा शून्य अवयव है तो वे क्या कहलाते हैं, एक शून्य के भाजक कहलाते हैं। यह तो हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली। मैं स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल देता हूं, आप उनका मल्टीप्लाई करना और देखना 0 आता है या नहीं आता है। तो देखिए एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया a आपके सामने 3 1 या ले लेते हैं 3 3 1 1। मैंने b आपके सामने लिया 1 -1 -1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करिएगा, घर पर a इंटू बी करिएगा। अगर आप a का मल्टीप्लाई b से करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, शून्य मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखेंगे, a हमारा 0 नहीं है, b भी हमारा 0 नहीं है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को याद करें, साथ में इस एग्जाम्पल को भी याद कर लें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ जाए शून्य के भाजक की डेफिनेशन लिखे, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दीजिए, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और अगले लेक्चर का वेट करें। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और किसी ने मैट्रिक्स गुणा अगर नहीं सीखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन जाके लिंक में जाके मैट्रिक्स गुणा भी सीख सकता है। तो बाय स्टूडेंट्स।